शुरुआत होने जा रही है। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की। देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। शिक्षा देश का भविष्य तय करती है, एक सभ्य समाज का निर्माण करती है, उन्नति की राह दिखती है। लेकिन आज भी ये बातें काफी हद तक किताबी ही रह गई हैं। सरकारें कोशिशें तो बहुत कर रही हैं, लेकिन आज भी पूरे देश की 1/3 जनता शिक्षा से दूर है, शिक्षा के कॉन्सेप्ट से दूर है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई। ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आए, देश के भविष्य युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार काम मिले, रोजगार मिले और स्वयं के साथ देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मेरा, मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा। मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगी नई शिक्षा नीति। मातृभाषा को सम्मान देगी नई शिक्षा नीति। बच्चों को अनुशासित और सशक्त बनाएगी नई शिक्षा नीति। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा 2020 में मंजूरी दी गई। इस नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 से या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के
होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना, एजुकेशन पॉलिसी को पारदर्शी बनाना, इवैल्यूएशन पर जोर देना, ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना, बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना, रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना, एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस रखना। इस नई शिक्षा नीति में अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, कुछ वैसे ही जैसे एकल अभियान कार्य कर रहा है उन क्षेत्रों में जहां सरकार और सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। एकल अभियान प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में वनवासी क्षेत्रों के छोटे छोटे गांव में एकल विद्यालय चलाता है, जिसमें उसी गांव का ही कोई शिक्षित युवा एक शिक्षक के रूप में लगभग 30 बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें 7 विषयों की संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलकूद और मनोरंजन के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है, जिनके बारे में सरकार ने आजादी के 75 साल बाद सोचा। उनके लिए एकल पिछले 35 सालों से कार्य कर रहा है और सरकार की उन योजना को पूरा कर रहा है जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या आयुष्मान योजना हो। न्यू शिक्षा पॉलिसी की जब चर्चा हुई तब उस समय हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी थे और उन्होंने देश भर में इस विषय को लेकर के कि बच्चों की शिक्षा कैसी हो, रूरल बच्चों की कैसी हो, हमें अपनी वर्कशॉप में आमंत्रित किया। यानी एकल संस्थान की तरफ से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में गई। जब एकल का मॉडल हमने उनके सामने प्रस्तुत किया एकल विद्यालय का, तो वहाँ पर पूरे देश से भी और कुछ हमारे आसपास के देशों के भी, सिक्किम से या नेपाल से प्रतिनिधि आए हुए थे और सभी ने रूरल और ट्राइबल बच्चों के लिए जो एकल का इनफॉर्मल एजुकेशन का मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्रदान की और उसको बेस्ट मॉड्यूल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन प्लान बताया गया। प्रकाश जी ने स्वयं उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बेस्ट सूटेड प्रोग्राम है। नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक सुधारों और योजनाओं की संभावना है, जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा ये संदर्भ उजागर करती है कि 1954 की लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा का दौर आगे उस पैमाने पर नहीं रहेगा। इस नीति से एक बार फिर शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति आएगी और उन बच्चों को शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कल तक शिक्षा से दूर थे।